अपने आप जल्दी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दो, इसमें देखो दो बंद पास हैं, एक ये वाला बंद पास है, एक ये वाला। चाहे तो हम यहाँ पर बंद पास एक और बंद पास दो नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो हम इस तरीके से ए बी ई एफ ए में, ठीक है, देखो बंद पास क्या है, ए बी ई एफ, ए बी ई, हाँ तुम लोग बुला ही दे तो ऐसे ना कर गुस्सा का है। देखिए ए बी ई एफ ए, इसमें कौन सा नियम लगाएं, केवीएल, केवीएल से। तो जरा देखो यहाँ पर हम इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, या बताओ इधर से चले तो और बेहतर रहेगा। चलो ऐसे ही सही है, चाहे ऐसे चलो तो वैसे बात एक ही, ठीक है। देखिए अगर हम ऐसे चलेंगे इधर की ओर तो क्या होगा, I2 किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा, 2I2 माइनस का 2I2, ठीक है। फिर हम देखो इस तरीके से चल रहे हैं, अब इधर चल रहे हैं तो अब की जो है प्लस का पड़ेगा, क्यों, धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो किससे गुणा होगी, एक से, तो माइनस का I3 कन I3 प्लस का क्या हो जाएगा, I3 बराबर में क्या लेते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। देखो इस तरफ से चले थे तो किसका था, प्लस का पड़ा, लेकिन किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 4 और इधर जो है प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, ठीक है। अब यहां पर माइनस का 2I2 और प्लस का I3 और बराबर 2 में से 4 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, समीकरण 1 बना लो इसको, ठीक है। अच्छा समीकरण बनाना आ गया, तुम लोग कह रहे हो समीकरण बनाना नहीं आता है, ऐसे समीकरण बनाए जाते हैं, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसी को लगा करके समीकरण बनते हैं। अब हम इस वाले पास में जाएंगे, ए बी सी डी ए में, ठीक है। तो बंद पास ए बी सी डी ए में केवीएल से, किरचॉफ का वोल्टता नियम से शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो हम जब ए से इधर की ओर चल रहे हैं तो धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो क्या रहेगा, माइनस का 2I2 रहेगा कि नहीं। देखो हमने क्या कहा, गुणा किसकी होती है, गुणा होती है धारा और उसके संगत प्रतिरोध की, धारा और उसके संगत प्रतिरोध की, यानी जिस प्रतिरोध में धारा जा रही है तो उस प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, उस धारा का संगत प्रतिरोध बोलेंगे कि नहीं। देखो धारा तो भले ही इधर की ओर जा रही हो लेकिन इसकी भुजा में प्रतिरोध तो यह है, तो ये इसका संगत प्रतिरोध हो गया। अब किरचॉफ का दूसरा नियम यही तो कहता है कि धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के विवर्ती योग, समझ में आया कि नहीं, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो यहाँ पर 2I2 हो जाएगा, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का, क्यों, देखो धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब इधर की ओर जाएंगे तब अब धारा की देखो दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3I1, समझ में आया। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3I1। अब हम वोल्टेज में जाएंगे, सबसे पहले देखो इधर चले तो हम 4 वोल्ट की बैटरी से गुजरे और हम किससे गुजरे, प्लस वाली प्लेट से, तो हमारा जो विद्युत वाहक बल होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा अगर प्लस वाली प्लेट से गुजरेंगे। तो घोल की बात कर रहे हैं, इसमें जो घोल होता है, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। और इधर जब जाएंगे तो देखो हम किधर से गए, माइनस वाली प्लेट से, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4 बराबर में और प्लस का 10। अब इसको हल कर लो,
माइनस का 2i2 और प्लस का 3i1 और बराबर 10 में से 4 गए 6। समीकरण बन गया। हाँ बताओ, कुछ पूछना है किसी को? अब इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बना हुआ है दोनों समीकरण, इनको हम हल करेंगे किसकी सहायता से? कक्षा 10 की गणित में दो चर राशियों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अनुमान लगा लेते हैं, विलोपन विधि सबसे बढ़िया रहती है, क्योंकि एक को विलुप्त कर दो। अब जैसे यहाँ पर देखो 2i2 ये विलुप्त हो जाएगा, और विलुप्त कैसे करेंगे? घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, जब तक चिन्ह चेंज नहीं होगा तब तक घटेंगे नहीं, विलुप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या करें, समीकरण दो से समीकरण एक को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और हो रही है। दिक्कत यह हो रही है कि देखो i2 i3 i2 i1 है, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है इनको भी बराबर बनाना है। जैसे i3 यहाँ पर है तो i3 यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सभी के? देखो यहाँ पर ये भी होता है, जैसे मान लो धारा जितनी जा रही है उतनी ही इसमें प्रवेश करती है, ये नियम होता है। जितनी धारा इधर से बैटरी से निकलेगी उतनी ही धारा इसमें प्रवेश करेगी, ठीक है। तो कहीं पर हमें लगाना पड़ेगा किरचॉफ का प्रथम नियम। देखो जंक्शन कहां पर है? जंक्शन देखो यहां पर है, और ये सभी धाराएं जो हैं जा रही हैं, है कि नहीं? और एक जंक्शन हमारा ये बनता है। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, जो बताओ। संधि नियम कौन सा कहलाता है? किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम कहलाता है। तो संधि नियम हम कहां पर लगाएं? बताओ, संधि नियम यहां पर लगाते हैं, यहां पर बिंदु ए पर, यहां पर लिखते हैं संधि ए पर। संधि का मतलब जंक्शन, जहां पर सभी धाराएं मिलती हैं, उसके बाद में अरे एग्जांपल जैसे मान लो जंक्शन यानी स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पर क्या होता है, इधर से भी गाड़ियां जाती हैं, उधर से भी आती हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी गाड़ी कम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन में खाली कोई गाड़ी, या मान लो कोई बस अड्डा है, चौराहा है मान लो, तो वहां पर पता नहीं कहां कहां से भाई कोई भी बस अड्डा देखो, बहुत पता नगर रोडों से, कहीं उस रोड से आती है कहीं उस रोड से आती है, लेकिन गाड़ी उतनी ही रहती है। बस नियम क्या होता है, किरचॉफ ने जो प्रथम नियम बताया है, नियम क्या होता है, आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए यहाँ पर बीजगणितीय योग संध, तो यहाँ पर एक जंक्शन है, तो जंक्शन में देखो सभी आ रही हैं, तो सभी प्लस ही हो जाएंगी भाई, सभी आ रही हैं, जा तो कोई रही नहीं, देखो स्यों 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 है, सभी आई धाराएं, आने वाली धाराओं को प्लस में लिखते हैं। तो यहां पर संधि पर क्या हो जाएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, किरचॉफ धारा नियम। तो केसीएल से, ये केसीएल केवीएल शॉर्टकट में है, इनको समझाओगे तुम लोग, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, I1 प्लस I2 और प्लस I3 बराबर हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं? अब यहां पर I3 निकाल लेते हैं, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, ये जितनी भी धाराएं हैं यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का I1
और माइनस का I2। समझ में आया सभी के? या माइनस कॉमन ले लिया, I1 प्लस I2 कर लिया, ये समीकरण 3 बना लिया। समझ में आया? ये किरचॉफ का कौन सा नियम लगाया? प्रथम नियम। अब देखो I3 यहाँ पर ये वाला लिखेंगे तब हमारा जो है I3 वाला जो है वो I1 और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी के? तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 1 में ही तो I3 है, समीकरण 1 में I3 का मान रखने पर, समझ आया? तो देखो समीकरण 1 में क्या है, 2I2 माइनस का है, माइनस का 2I2 और प्लस का I3 है, और यहां पर I3 नहीं, I3 का मान रखो। ठीक है, तो I3 का मान क्या है, माइनस I1 प्लस I2 है, तो माइनस I1 प्लस I2 और बराबर में क्या है, -2, तो -2। अब इसको हल कर लेते हैं, माइनस का 2I2 प्लस माइनस माइनस I1 माइनस अंदर घुसेड़ा माइनस का I2 बराबर माइनस का 2। अब देखो I2 कितने हैं, I2 कितने हैं, 3 है। देखो 2 ये है, 1 ये है, तो माइनस का 3I2 हो जाएगा और माइनस का I1 बराबर माइनस का 2। इसको समीकरण मान लो 4। समझ में आया? अब देखो I2 I1 अब मेल खा रहा है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर I1 है, यहां पर 3I1 है, तो ऐसा करो इसको विलुप्त अगर करेंगे तो इसे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसको, तो 3 तिया माइनस का 9I2 माइनस 3I1 बराबर 2 तिया तो माइनस का 6। अब ये वाला समीकरण भी लिख दो, समीकरण 2 क्या है, माइनस का 2I2 और प्लस का 3I1 बराबर का 6। ठीक है, अब बताओ इसे घटाएं या जोड़ें, जोड़ेंगे क्योंकि हमारे माइनस प्लस मौजूद है, एक चिन्ह माइनस का एक चिन्ह प्लस का है, तो हम यहां पर जोड़ेंगे, जोड़ने पर। समझ में आया? तो जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया? अब यहां पर माइनस का 9I2 माइनस का 2I2 कितना हो जाएगा, माइनस का 11I2 बराबर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 0। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे माइनस 11। इसका मतलब I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। I2 बराबर 0। ठीक है, I2 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया सभी के? अब यहां पर जब I2 का मान 0 आया तो I1 भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो I2 का मान समीकरण किस में रखें बताओ, एक में कौन सा समीकरण हल्का लग रहा है, समीकरण 2, समीकरण 2 में जो है रख देंगे मान इसका I2 का। 3 में रख सकते हो I3 का मान, लेकिन I2 का तो मान अभी नहीं निकला है, हमें पहले I2 का मान निकालना पड़ेगा, वो I1 का। भाई अगर इसमें हमने I3 का मान निकाला तो I1 का मान कहां से लाएंगे, हमें अभी I1 का मान निकालना है। तो I2 का मान, समीकरण I2 का मान, दिमाग चल रहा है कि नहीं, I2 का मान समीकरण बच्चा जो है ठंडा है जाना, I2 का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर देखिए, तो यहां पर माइनस का 2 गुणे 0, समीकरण 2 देखो, प्लस
3i1 बराबर 6, तो ये तो बन जाएगा 0। इधर क्या रहेगा, 3i1 बराबर 6, तो i1 बराबर क्या रह जाएगा, 6/3। तो i1 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 होते हैं 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए और बी के बीच विभवांतर। यही तो कह रहा है, ए और बी के बीच विभवांतर। तो सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा था, एक सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें निकलवा रहा है ना। क्या है, बी ए बी। नमस्ते, पहले बैठिए फिर समझेंगे हम। हाँ रुक जाओ, 10 माइनस आई था, i1 का मान, अबे रुक जाओ 2 मिनट बुढ़े। हाँ, पहले वीडियो क्लोज करते हैं फिर। ठीक है, एक चीज बच्चों और है इसमें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो तुम लोग समझा रहे हैं। ये 10 और यहाँ पर कितना है, 2 दूना भाई 2 एम्पियर क्या है, देखो इसमें निकलवा रहे हैं, इसमें। तो यहाँ पर आई आर सूत्र होता है कि नहीं, बी माइनस आई आर होता है सूत्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 दूना 4 बराबर यहाँ पर 6 वोल्ट आंसर आएगा। अभी हम तुम लोगों को देखो दोबारा समझा रहे हैं, रुको तो भाई, तो देखो यहाँ पर जब हम इस वाली शाखा में निकालेंगे वोल्टेज, तो यहाँ पर 10 की जगह पर क्या करेंगे, 4। तो 4 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया सभी क्या, यानी इस पर विभवांतर 0 हो जाएगा। क्या बताओ, किसी पर वोल्टेज 0 हो सकता है, बताओ। इसमें एक नियम और है, समझ रहा, रुको, इसमें नियम एक और है कि धारा सिर्फ इसी से, तो यहाँ पे 4 की जगह पर 10 करेंगे। धारा उसी से बहती है, धारा किससे बहती है, धारा उसी से बहती है जिसका उच्च वोल्टेज होता है। देखो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, सबसे ऊंचा यही तो है वोल्टेज। बस अब सही है, समझ में आया सभी क्या।